हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन और लेटर्स। और ये स्पेशली टेंथ क्लास के लिए है। टेंथ क्लास यूपी बोर्ड, टेंथ क्लास सीबीएसई बोर्ड में भी अगर आता है तो मुझे उतना उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में 100% है कि ये आता ही आता है। और एप्लीकेशन का और लेटर का पार्ट ऐसा होता है जिसमें चॉइस आती है, जो आप करके पूरे 5 या 7 मार्क्स में आता है। आप कंप्लीट 5 और 7 मार्क्स ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको करनी है। तो मैं आज सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 5 एप्लीकेशन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन 5 में से 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसमें कोई आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हैं, और वो आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ 5 में से आएगा। ना आए तो आप मेरी वीडियो मत देखना, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद हम लेटर की भी बात करेंगे कि लेटर क्या होता है, और लेटर और इसमें से चॉइस आती है। लेकिन आप एप्लीकेशन भी अगर याद कर लेंगे तो भी सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज इन द सेंस इंटर कॉलेज में होते हैं। जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो वो 12th तक होता है, जिसके लिए इंटर कॉलेज बोला जाता है। तो कॉलेज या स्कूल जो भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू गिव यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या कॉलेज के प्रिंसिपल को, जिसके लिए आपको किस चीज की नीड है? आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको किस लिए नीड होती है? ये आपको नीड होती है जब आप एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब हमें इन चीजों की नीड पड़ती है। तो देखते हैं स्टार्टिंग में कैसे हमें लिखनी है ये एप्लीकेशन। तो सबसे स्टार्ट में हम देखते हैं टू द प्रिंसिपल, यानी लिखना कैसे है। एक तो ये ध्यान रखना है टू लिखना है, और टू के बाद आपको कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर आपको 1 लाइन का गैप करना है। जैसे मान के चलो आप, आपकी जो बोर्ड कॉपी होती है उसमें लाइनिंग होती है, तो लाइनिंग में क्या करना है? फर्स्ट लाइन ऊपर लाइन में लिखेंगे टू, 1 लाइन का गैप करके लिखेंगे द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल लिखने के बाद उसके नीचे एड्रेस, एड्रेस से मतलब है जिस भी स्कूल के लिए आप लिख रहे हैं। आप किसी भी, आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहते हैं, आप किसी भी स्कूल का नाम। और बोर्ड में होता भी है कि आप अपने एग्जैक्ट स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि किसी अदर स्कूल का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डीएन कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज का नाम चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट नेम फुल नेम, ठीक है, आप लिख सकते हैं। दूसरा एड्रेस, एड्रेस क्या होता है? जैसे मेरठ में या हापुड़ में या मुजफ्फरनगर या जो भी आप चाहें वहां पे उस शहर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? अब देखो, एक चीज श्योर होती है, या तो हमें श्योर होना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल या जिस कॉलेज के लिए हम लिख रहे हैं वो प्रिंसिपल सर है या मैडम है। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप दोनों के लिए लिख सकते हैं, सर और मैडम। यहाँ पे आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, डियर सर और डियर मैडम का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए ये जो टू लिखा है मैंने, ये लिखा है किससे? सर। इसको एकदम सर मतलब टू के स्टार्ट में लिखा है, टू की लाइन में लिखा है सर या मैडम। अगर हम मैडम पहले लिखे तब भी हाँ लिखेंगे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया है इसको फर्स्ट लाइन को, तो देखिए द प्रिंसिपल वाली लाइन से मैंने स्टार्ट किया। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि यही एक सही और करेक्ट मेथड है एप्लीकेशन लिखने का। अब हम इसको शुरू करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, है ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब बड़े ही सम्मान के साथ, या बहुत ही जो सम्मानीय व्यक्ति है उनके लिए कह रहे हैं हम। आई बैग टू से, यानी बड़े ही सम्मान से मैं क्या कहना चाहता हूं? आई बैग टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं? दैट, कि आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे मिस हो गया, ए आएगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। कह रहा है कि मैं आपके कॉलेज का 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, या हाँ, आप इसमें गर्ल्स या बॉय कोई भी हो, जेंडर तो उससे कोई मैटर नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ। और आगे क्या कह रहा है? माई फादर। सेकेंड लाइन को देखना है, फर्स्ट लाइन कहां से शुरू कर रहे हैं? हम यहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने सेकेंड लाइन कहां से शुरू की है? अब हमने फिर से सर और टू के स्टार्ट से किया, और अब हर लाइन जो होगी वो यहीं से होगी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है? माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी मेरे पिता क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट है। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। ये सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया, इसलिए फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद कह रहा है ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी उनका ट्रांसफर हो गया है। हैज बीन क्यों आया है? प्रेजेंट मतलब ये पैसिव में गया है सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हमें हैज और बीन और थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, क्योंकि ट्रांसफर खुद से नहीं हुआ है, ट्रांसफर किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। तो ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कानपुर, उनका ट्रांसफर कहां पे हुआ है? कानपुर हुआ है। मान के चलो अभी आप मेरठ रहते हैं,
ट्रांसफर कहाँ पे हो जाता है आपका, कानपुर हो जाता है आपके डैडी का। तो आप क्या करेंगे, जब उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो सीधी बात है आपको भी वहीं पे जाना पड़ेगा। आई हैव टू टेक एडमिशन देयर, और मुझे वहां क्या करना है, एडमिशन लेना है। इसमें लेना है इन डीएवी इंटर कॉलेज। डीएवी ये मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी अपने किसी भी इंटर कॉलेज का नाम यहाँ पर दे सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखना है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है, देयरफॉर का क्या मतलब होता है कि इसलिए, मतलब देयरफॉर मतलब इसलिए। आई नीड, मुझे नीड है, किस चीज की नीड है, माई ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो नीड क्या है मेरी, ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे को चाहिए है। अब क्या करना है, हमें फुल स्टॉप लगा देना है। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, सो इसलिए काइंडली इश्यू मी, मतलब मुझे इश्यू कर दे, मुझे दे दे, क्या दे दे, ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि क्या करना है आपको, एडमिशन लेना है। अब क्या कह रहा है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका क्या रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, मैं आपका क्या रहूंगा, कृतज्ञ। हाईली ओब्लाइज, ओब्लाइज का मतलब कृतज्ञ होना, यानी कि आप थैंकफुल रहेंगे किसके, प्रिंसिपल सर के। उसके बाद जो सबसे लास्ट में लिखना होता है वो होता है योर्स ओबिडेंटली। ओबिडेंटली एक और बात ध्यान रखना है, योर और योर्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, योर लिख देंगे फिर एस लगा देंगे। कुछ क्या करते हैं, योर लिख के छोड़ देंगे। कुछ क्या करते हैं, योर्स लिख देंगे और यहाँ कोमा लगाएंगे। लेकिन आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लिखना है योर्स, ठीक है, योर्स। उसके बाद ओबिडेंटली, अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे फेथफुली का यूज भी कर सकते हैं। ओबिडेंटली की स्पेलिंग हमेशा, स्पेलिंग का तो पूरा मैटर देखो, ग्रामेटिकल और जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही सारी चीजें नोट की जाती हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा थैंक यू, और थैंक यू के बाद नीचे डेट, यहाँ पे जगह नहीं है वरना यहाँ पे डेट भी लिखी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से आप लिख के आएंगे, और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी और एक और हम एप्लीकेशन लिखेंगे। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं फुल फी कंसेशन का। फुल फी कंसेशन मतलब पूरी फीस माफी के लिए जो एप्लीकेशन होती है, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। तो इसका भी देखो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल करके, और आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है SVIC रिझानी मेरठ, ये मेरा जहाँ से मैंने 12th किया था, ये उस स्कूल का नाम है, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, जो रिझानी में पड़ता है, हमारे यहाँ पे रिझानी और मेरठ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली करके, जैसे कि हमने पहले किया था, बहुत ही सम्मान के साथ। आई बैग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ आपके कॉलेज का। आई बिलोंग, और मैं किससे बिलोंग करता हूँ, टू अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। एंड माई फादर इज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म, यानी मेरे जो पिता हैं वो क्या हैं, एक क्लर्क हैं, एक प्राइवेट फर्म में, एक निजी फर्म में, ठीक है। और आप समझ सकते हैं प्राइवेट फर्म में कितनी सैलरी हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन होगा। जैसे हिज सैलरी इज वेरी स्मॉल, उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही स्मॉल है, जो क्या करने में समर्थ है। ही गॉट्स ओनली 5,000 पर मंथ, उन्हें कितने मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं हर महीने में, और 5,000 मिलते हैं। उसके बाद क्या है, ही इज अनेबल टू पे माई कॉलेज फी, और इसलिए वो क्या है, अनेबल है, यानी असमर्थ हैं क्या करने में, मेरी कॉलेज की फी को सबमिट करने में। देखो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये दा से यहाँ से शुरू होता है और ये थोड़ा सा इधर हो गया, हालांकि ये एक लाइन में रहते हैं ये, और कोई भी न्यू लाइन आती है वो सब एक ही लाइन में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब एक लाइन में रहते हैं, ठीक है। हाँ, और जो टू है, टू और जो न्यू लाइन स्टार्ट हो, मतलब जो लाइन कंटिन्यू होती है वो इससे होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स फुल आएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, यहाँ पे ए आएगा भाई, ये कैसे मिस हो गया। आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं एक कैसा स्टूडेंट हूँ, होनहार स्टूडेंट हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। एंड आई ऑलवेज, मैं हमेशा आता हूँ, क्या आता हूँ, स्टैंड फर्स्ट, हमेशा मैं कैसी पोजीशन लाता हूँ, फर्स्ट पोजीशन लाता हूँ, इन माई क्लास, मेरी क्लास में। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई हैड फुल फ्री सीट,
लास्ट ईयर टू, मुझे पिछले साल भी क्या मिली थी, फुल फ्री सीट मिली थी, यानी कि मेरी पूरी फीस माफ कर दी गई थी। सो दैट देयरफॉर, इसीलिए काइंडली ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई फी। इस बार भी देखिए कंसेशन की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, कंसेशन की स्पेलिंग गलत नहीं करना है, इवन किसी भी स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इफ यू वांट टू कंप्लीट फुल फी कंसेशन इन माई फी आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं तुम्हारा क्या रहूंगा, बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। उसके बाद सेम वही थिंग करना है, योर्स ओबिडेंटली करना है, योर्स का कंप्लीटली ध्यान रखना है, एस लगाना है डायरेक्टली, आर के बाद कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई अपस्ट्रॉफी नहीं आएगा। उसके बाद ओबिडेंटली की स्पेलिंग कंप्लीटली रन करना है। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है बोर्ड कॉपी में, एक्स वाई जेड या एबीसी करके आपको लिखना है। उसके बाद थैंकिंग यू लिख के नीचे डेट को मेंशन करना है। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने 2 एप्लीकेशन कराई है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, तो देखते रहिए और इन एप्लीकेशन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अच्छे से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैं 5 एप्लीकेशन कराऊंगा उनमें से कोई एक आएगी, आई एम श्योर। और बाकी देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आगे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लेटर के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।